डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आदर्श इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश। आज की वीडियो का कोई टॉपिक नहीं है। आज की वीडियो में ये डिस्कस करेंगे जो कोविड-19 के कारण 30% आपका जो इंग्लिश का कोर्स रिड्यूस हुआ है। इंग्लिश का ही क्या, सभी सब्जेक्ट का 30% कोर्स कम हुआ है। उसमें हम देखेंगे आज इंग्लिश की, इंग्लिश में 30% कहाँ से क्या क्या कम किया गया है। तो सबसे पहले देखेंगे कि आखिर पहले लास्ट ईयर कोर्स था कितना। तो आप देख सकते हैं इंग्लिश प्रोज। सबसे पहले देखेंगे इंग्लिश प्रोज। इंग्लिश प्रोज 19 मार्क्स की आएगी। पहले ही देखते हैं कि लेसन थे कौन कौन से। पहला था अ गर्ल विद अ बास्केट, जिसे रिटर्न किया था विलियम सी डॉगलस ने। दूसरा था अ फेलो ट्रेवलर, ये लिखा था एजी गार्डनर ने। तीसरा था द सीक्रेट ऑफ हेल्थ सक्सेस एंड पावर, इसे लिखा था जेम्स एलन ने। नंबर 4 द होम कमिंग, इसे लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। पांचवा था आई एम जॉन हार्ट, इसे लिखा था जेडी रेडक्लिफ ने। नंबर 6 वुमेन्स एजुकेशन, इसे लिखा था एस राधाकृष्णन ने। नंबर 7 द हेरिटेज ऑफ इंडिया, इसे लिखा था एएल बसम ने। अब तक ये 7 लेसन आपके कोर्स में थे और इन 7 लेसन में से कौन कौन से कम किए गए हैं वो देखते हैं। देख सकते हैं आप द डिलीटेड लेसन, जो डिलीट किए गए हैं या कम किए गए हैं। नंबर तीसरे लेसन पर जो था आपका तीसरा लेसन द सीक्रेट ऑफ हेल्थ सक्सेस एंड पावर, अब इसे कम कर दिया गया है। अभी आपके कोर्स में इस वर्ष नहीं है। द सीक्रेट ऑफ हेल्थ सक्सेस एंड पावर रिटन बाय जेम्स एलन। नंबर 5 पे जो था आई एम जॉन हार्ट, जिसे लिखा था जेडी रेडक्लिफ ने, इसे भी डिलीट कर दिया गया है। अब ये नहीं है। इस तरह से जो 7 लेसन्स थे, ये 1 2 3 4 5 6 7, ये जो 7 लेसन थे इनमें से ये 2 ये कम कर दिए गए हैं। तो आपके लिए अ गर्ल विद अ बास्केट, अ फेलो ट्रेवलर, द होम कमिंग, वुमेन्स एजुकेशन, द हेरिटेज ऑफ इंडिया, ये 5 लेसन स्टडी करना है। ये 2 लेसन नहीं याद नहीं करना है। और ये जो मार्क्स हैं इनके इंग्लिश प्रोज के, इंग्लिश प्रोज आती है 19 मार्क्स की, 19 मार्क्स 19 अंक की आती है ये, जिसमें 10 मार्क्स एक्सप्लेनेशन, जो एक्सप्लेनेशन दी होती है वो 10 नंबर की होती है। उसके बाद 5 मार्क्स शॉर्ट क्वेश्चन, 2 शॉर्ट क्वेश्चन दिए होते हैं, उनमें से एक करना होता है, वो होता है 5 नंबर का। उसके बाद 4 मार्क्स वोकेबलरी आती है 4 मार्क्स की, जैसे कि लेसन दिया हुआ है उसमें से जो स्पेस आता है खाली जगह भरने के लिए, वो वाले होते हैं ये। इस तरह से 10 5 15 4 19 नंबर की आती है इंग्लिश प्रोज। तो ये प्रोज क्लियर हो गई कि इसमें 7 लेसन है। 7 लेसन थे पहले, 7 में से ये 5वें नंबर पे है और तीसरे नंबर पे है ये द सीक्रेट ऑफ हेल्थ सक्सेस एंड पावर। और ये वाला आई एम जॉन हार्ट, इस लेसन को कम कर दिया गया है। अब आपके लिए केवल 5 लेसन स्टडी करना है। ये था अब तक इंग्लिश प्रोज के बारे में। आगे देखते हैं इंग्लिश पोएट्री के बारे में। चाहे तो आप इतने का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये वाला, इसमें 7 लेसन ये दिए हैं और जो 2 कम कर दिए गए ये लिखे हैं। उसके बाद देखते हैं अब इंग्लिश पोएट्री। इंग्लिश पोएट्री में अब तक 10 पोएम्स थी, जिसमें पहली थी कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ, सेकेंड द ट्रू ब्यूटी, थर्ड ऑन हिज ब्लाइंडनेस, नंबर 4 एन एलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, नंबर 5 अ लेमेंट, नंबर 6 ला वैली डैम सेंस मर्सी, नंबर 7 द पासिंग ऑफ अर्थर, नंबर 8 माई हेवन, नंबर 9 स्टॉपिंग बाई बूट्स ऑन अ स्नोई इवनिंग, और नंबर 10 ये है द सॉन्ग ऑफ द फ्री। इस तरह से लास्ट ईयर ये सभी 10 पोएम्स थी। इसमें जो पहली वाली है कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ, इसे कंपोज किया था सर हेनरी बॉटन ने। द ट्रू ब्यूटी कंपोज्ड बाय सर थॉमस कैरियू, ऑन हिज ब्लाइंडनेस कंपोज्ड बाय जॉन मिल्टन, एन एलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड कंपोज्ड बाय थॉमस ग्रे, अ लेमेंट कंपोज्ड बाय पीबी शैले, ला वैली डैम सेंस मर्सी कंपोज्ड बाय जॉन कीट्स, द पासिंग ऑफ अर्थर कंपोज्ड बाय अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, नंबर 8
माई हेवन कंपोज्ड बाई आर एन टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर। नंबर 9 स्टॉपिंग बाई बूट्स ऑन अ स्नो इवनिंग कंपोज्ड बाई रॉबर्ट फ्रॉस्ट। और जो लास्ट वाली है द सॉन्ग ऑफ द फ्री, इसे कंपोज किया था स्वामी विवेकानंद ने। तो अब तक ये सभी 10 पोएम्स थी। अब इनमें से कम कौन कौन सी की गई हैं, ये देख सकते हैं आप। कंपोज्ड वो डिलीटेड पोएम्स कौन कौन सी हैं, तो जो नंबर 4 पर है, 4 नंबर पर थी पोएम एन इलेजी रिटिन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, इसे हटा दिया गया है। नंबर 6 पे थी ला वैली डेमसेंस मर्सी, जॉन कीट्स ने कंपोज किया था, इसे हटा दिया गया है। और नंबर 9 पे थी जो स्टॉपिंग बाई बूट्स ऑन अ स्नो इवनिंग, इसे भी डिलीट कर दिया गया है। इस तरह से जो 10 पोएम्स थी उनमें से इन 3 पोएम्स को हटा दिया गया है। तो आपके लिए कौन कौन सी पोएम स्टडी करना है, नंबर 1 कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ, इसे पढ़ना है। द ट्रू ब्यूटी, इसे पढ़ना है। फिर ऑन इज ब्लाइंडनेस, इसे भी स्टडी करना है। एन इलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, अब इसके लिए आपको नहीं पढ़ना है। अ लेमेंट, इसे पढ़ना है। फिर ला वेरी डेमसेंस मर्सी, इसे नहीं पढ़ना है। और उसके बाद आती है द पासिंग ऑफ अर्थर, इसे पढ़ना है। माई हेवन, इसे भी पढ़ना है। और फिर है ये स्टॉपिंग बाई वुड्स ऑन अ स्नो इवनिंग, इस पोएम को भी स्टडी नहीं करना है। इस तरह से 1 2 3 जो 10 पोएम थी उनमें से 3 को डिलीट कर दिया गया है। आपके लिए केवल 7 पोएम्स को स्टडी करना है। और जो इंग्लिश पोएट्री है ये सभी आती है 17 मार्क्स की, 17 अंक की। 17 किस तरह से आते हैं, 10 मार्क्स एक्सप्लेनेशन, 10 नंबर की एक्सप्लेनेशन और 7 नंबर का सेंट्रल आइडिया, 10 7 17, इस तरह से ये आता है 17 नंबर का। इंग्लिश प्रोज कितने की आती है, इंग्लिश प्रोज आती है 19 की और ये 17 की। आगे, और ये अब तक जो चल रहा है ये सेक्शन ए है, ये सेक्शन ए, क्योंकि सेक्शन ए में ही इंग्लिश प्रोज और इंग्लिश पोएट्री और शॉर्ट स्टोरी इसी में आती हैं सभी ये। तो अभी हम देख रहे हैं सेक्शन ए। इसके बाद आती है शॉर्ट स्टोरी। शॉर्ट स्टोरी में लास्ट ईयर ये 4 लेसन्स थे या 4 स्टोरी थी। द गोल्ड वॉच, सेकेंड नंबर पर एन एस्ट्रोलॉगर्स डे, थर्ड पर द लॉस्ट चाइल्ड, नंबर 4 अ स्पेशल एक्सपीरियंस। ये 4 लेसन थे जो अब तक बच्चे स्टडी करते थे। अब इनमें से क्या किया गया है, एक लेसन को कम कर दिया गया है। वो कौन सा है, ये वाला, अ स्पेशल एक्सपीरियंस, एक विशेष अनुभव। इस तरह से ये जो नंबर 4 पर था लास्ट वाला अ स्पेशल एक्सपीरियंस, इसके लिए आपको अब स्टडी नहीं करना है। स्टडी कौन कौन से करने हैं, द गोल्ड वॉच, एन एस्ट्रोलॉगर्स डे, द लॉस्ट चाइल्ड, और इसके लिए आपको नहीं पढ़ना है। उसके बाद आता है फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच ये आता है 2+2 मार्क्स। सिमली, ये कौन कौन से होते हैं, सिमली है, सेकंड नंबर पर मेटाफोर है, नंबर 3 पर्सोनिफिकेशन, नंबर 4 एपोस्ट्रॉफी, नंबर 5 हाइपरबोल, नंबर 6 ऑक्सीमोरन, नंबर 7 ओनोमाटोपोइया या ओनोमाटोपोइया। ये हैं सब, वैसे तो बहुत सारे होते हैं लेकिन आपके कोर्स में केवल ये 7 ही डिस्क्राइब किए गए हैं। और ये आते हैं सभी 4 नंबर के। 2 नंबर की आती है डेफिनिशन, और कह सकते हैं 2 नंबर के उसके एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल लिखना होते हैं। इस तरह से ये आता है 4 नंबर का। ये अब तक था पूरा सेक्शन ए। ये सेक्शन ए था, जिस सेक्शन ए में प्रोज थी और पोएट्री, शॉर्ट स्टोरी और ये फिगर ऑफ स्पीच, ये सभी थे सेक्शन ए में। अब देखते हैं सेक्शन बी। सेक्शन बी में पूरा इंग्लिश ग्रामर का पोर्शन है। सबसे पहले जनरल इंग्लिश ग्रामर। जो जनरल इंग्लिश ग्रामर है ये आती है 8 मार्क्स की, 8 नंबर की। इसमें क्या क्या है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस और सिंटैक्स। तो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच ये आता है, एक सेंटेंस आता है 2 नंबर का। उसके बाद सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस, जिसके अकॉर्डिंग हम सिंपल कंपाउंड सिंपल सेंटेंस
कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को पढ़ते हैं। ये भी एक सेंटेंस आता है कोई सा बनाने के लिए 2 नंबर का। उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, इसके अकॉर्डिंग अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाना, नेगेटिव से अफर्मेटिव बनाना, अफर्मेटिव से असर्टिव से इंटरोगेटिव बनाना, या इंटरोगेटिव से असर्टिव बनाना, या असर्टिव से एक्सक्लेमेटरी बनाना, या एक्सक्लेमेटरी से असर्टिव बनाना, इन सबको डिस्कस करते हैं। और उसके बाद जो डिग्री होती है, डिग्री जिसे बोलते हैं पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और तीसरी होती है सुपरलेटिव डिग्री, इन सबको इसी में डिस्क्राइब किया गया है। इसमें से भी कोई एक सेंटेंस आता है 2 नंबर का। उसके बाद सिंटैक्स रह गया, ये तो बहुत बड़ा पोर्शन है जिसके अकॉर्डिंग हम पूरी पार्ट्स ऑफ स्पीच को स्टडी करते हैं, जैसे कि नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, इंटरजेक्शन, प्रीपोजिशन, आर्टिकल, इस तरह से इन सभी को इस सिंटैक्स में डिस्कस करते हैं। ये भी आता है 2 नंबर का। इस तरह से 2 नंबर का डायरेक्ट इनडायरेक्ट और 2 नंबर का सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस, वो चाहे सिंपल आए या कंपाउंड या कम्प्लेक्स। उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन, कोई सा भी आ जाए, अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाने के लिए, या इंटरोगेटिव से असर्टिव, कोई सा भी आ जाए, ये भी आएगा एक 2 नंबर का। उसके बाद आता है सिंटैक्स, ये 2 नंबर का। इस तरह से 2, 4, 6, 8, ये 8 नंबर की हो गई जनरल इंग्लिश ग्रामर। उसके बाद आता है, ये था नंबर ए, अब आता है नंबर बी, वोकैबुलरी। वोकैबुलरी में क्या है, ये आती है 14 मार्क्स की, 14 नंबर की। वो किस तरह से, एंटोनिम्स आते हैं, साइनोनिम्स, होमोफोन्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये सभी आते हैं 14 मार्क्स के। एंटोनिम क्या होता है, जैसे बोलते हैं उल्टा, अपोजिट, कोई मीनिंग दे दिया उसका एंटोनिम उल्टा पूछ लिया, जैसे गुड, गुड का अपोजिट या एंटोनिम बैड, इस तरह से ये आता है। 2 आते हैं, 2 या 3। उसका सिनोनिम्स, ये भी आते हैं। सिनोनिम क्या होता है, समानार्थी, ये होता है समानार्थी, मतलब समान अर्थ वाले वो होते हैं। जैसे गुड का है, जैसे लिख दिया गुड, तो गुड का सेम क्या होगा, लिख दिया नाइस, अच्छा, इस तरह से ही पूछे जाते हैं। उसके बाद आते हैं होमोफोन्स। होमोफोन्स क्या होते हैं, होमोफोन्स होते हैं जिनका प्रोनाउंसिएशन समान होता है, जिनका उच्चारण समान होता है। फॉर एग्जाम्पल लिखा है एडवाइज, एक है एडवाइस, एक है एडवाइज, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, प्रोनाउंसिएशन ऑलमोस्ट सेम है। एडवाइस, एडवाइज, ये है, स्पेलिंग थोड़ा डिफरेंस है। ये होता है सलाह और ये होता है सलाह देना, ये एक नाउन है और ये एक वर्ब है। इस तरह से ये पूछे जाते हैं। उसके बाद आता है इडियम्स एंड फ्रेजेस, ये होते हैं जैसे आपने पढ़े होंगे, जैसे मान लिया लिख दिया जाए अ ब्लैक सीप, अ ब्लैक सीप, तो ये एक मुहावरा है, ईडियम है ये। इसका मतलब क्या होता है, एक काली भेड़, बट ये नहीं है इसका, ये गलत हो जाएगा, इस तरह से पढ़ेंगे। ये होता है एक यूजलेस फेलो, इसे बोलते हैं बेकार आदमी, बिना काम का आदमी, ब्लैक सीप बोलते हैं उसे। जैसे कि एक लेसन है द आंट एंड द ग्रासहॉपर, उसमें जो लेसन है आपका, उस लेसन में इसका यूज हुआ है और ये किसके लिए बोला गया है, टॉम के लिए। टॉम राम से और जॉर्ज राम से तो भाई थे, उसमें ये कमीना था, महाकमीना, इसके लिए आया ये टॉम के लिए ब्लैक सीप। तो ये हो गया। और लास्ट में रह गया वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जिसे बोलते हैं एक शब्द समूह, जैसे पूरा पूरा सेंटेंस दिया है उसके लिए केवल एक कोई मीनिंग बोल देना। जैसे वो होता है, जैसे मान लिया ये लिख दिया जाए फॉर एग्जाम्पल द लाइफ ऑफ अ पर्सन, द लाइफ ऑफ अ पर्सन रिटन बाई हिमसेल्फ। अब ये है, ये पूरा एक सेंटेंस है, द लाइफ मीन्स जीवन, ऑफ अ पर्सन एक व्यक्ति का, रिटन बाय हिमसेल्फ स्वयं के द्वारा लिखा हुआ जीवन, स्वयं के द्वारा खुद का लिखा हुआ जीवन, उसके लिए क्या बोलते हैं, ऑटोबायोग्राफी। तो क्या हो जाएगा, ऑटो बायोग्राफी। तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जिसे बोलते हैं हिंदी मीन्स, हिंदी होती है आत्मकथा। इस तरह से ये सभी आते हैं 14 मार्क्स के, 3, 3, 6, 3, 9, 2, 11, 12, 14, मतलब 3 नंबर तो ये आ जाते हैं, 3, 3, 6 और 3 के ये 9, और बाकी ये रह गए 5, 4 नंबर के जो भी बचे। इस तरह से ही फिलहाल 14 मार्क्स के आते हैं। और उसके बाद में ये लास्ट रह गया नंबर
सी। इसमें क्या है, नंबर 1 हिंदी टू इंग्लिश, जिसे हम बोलते हैं स्टोरी आती है हिंदी टू इंग्लिश, वो आती है 10 मार्क की। और उसके बाद ऐसे राइटिंग जो निबंध आता है वो आता है 12 मार्क्स का, 12 अंक का। और उसके बाद अनसीन पैसेज, अनसीन दी होती है, मान लिया ये अनसीन लिखी हुई है और उसके नीचे 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन जो भी हैं क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो इन सबके आंसर इसी में से लिखना है। इस तरह से ये आती है 6 मार्क्स की। तो टोटल ग्रामर कितनी आती है, 100 नंबर की, जिसमें 50 की जो लिटरेचर हो गई, इंग्लिश प्रोज, पोएट्री, शॉर्ट स्टोरी, फिगर ऑफ स्पीच, और बाकी जो ग्रामर है ये आती है 50 मार्क्स की। तो ये 50 किस तरह से होते हैं, ये हो गए हिंदी टू इंग्लिश, ये आते हैं 10 मार्क्स के, ऐसे राइटिंग 12 मार्क्स, अनसीन पैसेज 6 मार्क्स, तो 10, 12, 6, 10, 12 और 6, ये कितने हो गए सभी 28, 12, 6, 18, 10, 28। तो इस तरह से ये इतना पोर्शन ये हो गया 28 मार्क का। और जो पीछे रह गया ये वाला इंग्लिश, जनरल इंग्लिश ग्रामर, ये जो इनडायरेक्ट स्पीच, सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, सिंटैक्स, ये आते हैं 8। पीछे कितने थे 28, और अब 8 ये हो गए। 28 में क्या क्या था, ऐसे है, स्टोरी है, अनसीन 28 की, और 8 का इतना, और बाकी ये वोकेबलरी है ये वाली, ये आती है 14 मार्क्स की। इस तरह से ये जो 28 और 8 और 14 ये कितने हो गए, 28, 8, 36 और 14, 36 प्लस 14 बराबर 50, 50। इस तरह से 50 अंक की ग्रामर हो गई। ग्रामर में फिलहाल बता दिया मैंने, इसमें कोई चेंजिंग नहीं हुई है। एक बार फिर से देखते हैं प्रोज पोइट्री, ये आप लोग देख लें, ये आपकी प्रोज है, 7 लेसन है, 7 में से ये 3 नंबर का है, 5 नंबर का है, इन दोनों को हटा दिया गया है। आपके लिए ये लेसन दोनों नहीं पढ़ना है, बाकी सब पढ़ना है। तो कौन कौन से, द सीक्रेट ऑफ हेल्थ, सक्सेस एंड पावर, ये वाला नहीं पढ़ना है, और आई एम जॉन सार्ट, ये वाला नहीं पढ़ना है, बाकी सभी लेसन पढ़ना है। और उसके बाद में आती पोइट्री, इसमें इंग्लिश पोइट्री में आपकी 10 पोएम्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10वीं ये द सॉन्ग ऑफ द फ्री, जिसे लिखा था स्वामी विवेकानंद ने। इस तरह से 10 पोएम हैं, 10 में से ये नंबर 4 ये वाली, और नंबर 6 ये वाली, और नंबर 9 ये वाली, आपके लिए ये 3 पोएम नहीं पढ़ना है, बाकी सभी पढ़ना है। इस तरह से 7 पोएम्स रह गई। और आइए शॉर्ट स्टोरी, इसमें सभी 4 लेसन्स हैं। इसमें से जो नंबर 4 पर है स्पेशल एक्सपीरियंस, इसे आपके लिए नहीं पढ़ना है, इसे डिलीट कर दिया गया है। बाकी तीनों द गोल्ड वॉच, एन एस्ट्रोलगस डे, द लॉस्ट चाइल्ड, ये पढ़ना है। और उसके बाद फिगर ऑफ स्पीच, फिगर ऑफ स्पीच में 7 फिगर ऑफ स्पीच हैं, ये तो आपके लिए 7 पढ़ना है, ये सभी फिगर ऑफ स्पीच पढ़ना है। ये जो 4 नंबर की आती है, ये थी इंग्लिश प्रोज। जो चेंजिंग थी वो इंग्लिश प्रोज में, पोएट्री में, शॉर्ट स्टोरी में इसमें हुई है। इसी में से 30% कोर्स कम किया गया है, और फिलहाल ग्रामर में से कुछ भी कम नहीं किया गया है। अब इसी बेस पर आपका एग्जाम होगा। ये थी जानकारी जो थी 30% कोर्स कम किया गया उसके बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।